Yes, hello everyone. So, today we will be discussing the SRS, Software Requirement Specification. Last time we have covered all the requirement engineering part. ठीक है, इसमें चार चीज़ें हमने कवर करी थी: एलिसिटेशन, स्पेसिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड देन मैनेजमेंट। इसमें इससे हुआ क्या था, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सब गैदर कर ली थी हर एंड से, यूज़र एंड से भी, जित और वी कैन से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, from all the stakeholders we have covered, or we have noted down, or we have documented all the requirements. Now the problem is there can be anomalies, inconsistencies and incompleteness in the requirements. So these all are removed while making the SRS, that is called as software requirement specification. ठीक है, या इतना क्लियर हो गया एसआरएस का काम क्या है, क्यों बनाते हैं एसआरएस। अब देखते हैं पार्ट्स क्या होते हैं एसआरएस के। पार्ट्स बोल लो या फिर इनको कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट्स, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड द लास्ट वन इज गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो द फर्स्ट वन इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स पूरी गैदर करना बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शन। ये हमारे इनपुट्स हैं I1 I2 टू IN, सर्टेन फंक्शन है FI, ये फंक्शन करस्पॉन्डिंग इनपुट पे करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द फंक्शंस व्हेन वी आइडेंटिफाई और व्हेन वी गैदर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन फंक्शनैलिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और इन सिंपली, ये तो फंक्शन के बेसिस पे हो गया मैथमेटिकली। एक देखो सिंपल तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम क्या परफॉर्म करने वाला है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होने वाली है। ये फंक्शन होगा, उसके ये फंक्शंस हैं, उसके ये फंक्शंस हैं, फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी। ठीक है, इट मीन्स सर्टेन इनपुट पे अगर हम ये इनपुट देंगे, अंदर उस फंक्शन कुछ होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट हमें जनरेट करेगा। ठीक है, क्लियर है अब? आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। देखो अभी ये और डिटेल में अभी कवर करेंगे फॉर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके भी इसको समझेंगे अभी। ठीक है, इसमें देखो हाई लेवल फंक्शंस ही जनरेट होते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। when based on the functions we are gathering all the requirements, that is called as functional requirement. Or when we gather all the functionalities of the system, that is called as the functional requirement. ठीक है, फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंटेशन करना उसका, दैट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्योंकि एसआरएस में ये चीज़ भी नोट होगी ना, व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम को क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए, क्या क्या उसकी एक तरीके से सिस्टम क्या क्या, सिस्टम मीन्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हमें प्रोवाइड करेगा, दैट ऑल आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो उस फंक्शंस, उस फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, कैसे देखेंगे अभी विद हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल बी सीइंग। नेक्स्ट वन इज़ द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आप देखो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक सिस्टम में होनी ही चाहिए, जैसे कि उसकी सिक्योरिटी कैसी है, सिक्योर होना चाहिए, यानी कोई वायरस का अटैक आ गया तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड होल सॉफ्टवेयर, दैट इज़ वन रिक्वायरमेंट। और वी कैन से नॉन फंक्शनल रिक्वायर्ड, ये फंक्शनैलिटी से रिलेटेड तो नहीं है बट इट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, such as maintainability of the system, right? Correctness, how much it is correct,
ऐसा नहीं है एडिशन का सॉफ्ट कैलकुलेटर एडिशन करना था, मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। तो वहाँ पर क्या है, करेक्टनेस डिफर कर रही है, और करेक्टनेस जो है वो एरर एरर आ रही है, करेक्टनेस एरर आ रही है। कुछ फंक्शनैलिटी तो कर रहा है बट वो गलत है, तो वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई, राइट। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इश्यूज, ठीक है, रिलायबिलिटी इश्यूज, तो ये मेंटेनेबिलिटी, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इनको भी आगे हम देखेंगे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। देन द लास्ट वन इज गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसका किया जाएगा, किसका, why we are going to develop the software, what are the goals of it, okay, and also the things which are to be kept in mind by the developing team, or the team who is developing the SRS is future use or future reliability of the certain software. So that is also keep in mind while documentation of the goals of implementation। SRS के अंदर जब goals of implementation लिखते हैं तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी कंसिडर किया जाता है कि हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी सपोर्टिंग इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे कि मान लो मोबाइल है आपका फॉर एग्जांपल, तो पर्टिकुलर सच एंड्रॉयड के थ्रू, एंड्रॉयड उसमें आता है ऑटोमेटिकली इनबिल्ट, बट टाइम टू टाइम एंड्रॉयड भी अपडेट होता है उसमें, तो वो पहले से ही डिफाइन होता है कि कितने साल तक एंड्रॉयड अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। दैट इज़ कंसिडर्ड इन गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ना नेक्स्ट इज, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मेनली दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जो सिस्टम यूज़र्स हैं, किसके, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और सिस्टम के, उन यूज़र्स से फीडबैक लेके वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करना चाहिए मेरे सिस्टम को, ठीक है। बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शंस, वो भी फंक्शन की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, अभी सीखेंगे कैसे। और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट एक तैयार किया जाता है बाय द डेवलपिंग टीम। उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, बट द मेन फोकस इज यूजर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ पर सर्टेन एक फंक्शन लगा हुआ है। इस फंक्शन की हेल्प से हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं ये इनपुट क्या हमने दिया है, ऑथर नेम, एक लाइब्रेरी है मान लो, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसमें इनपुट हमने दिया है ऑथर नेम, और फंक्शन क्या दिया है, अब उस ऑथर नेम का क्या चाहिए मुझे, सर्च बुक इज़ अ फंक्शन। इनपुट क्या है, ऑथर नेम, एंड फंक्शन इज़ सर्च बुक। आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, क्या क्या रिक्वायरमेंट मेरी आएंगी, it means based on certain function and certain input I will be getting all the functional requirements, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, all the details of the books which is written by that author, ठीक है। तो this is called as the functional requirements, क्लियर है। अब ये हाई लेवल पे यहाँ पर क्या अर्लियर भी देखा था हमने कि हाई लेवल फंक्शंस है ये, इसको और भी इसके अंदर सब फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर आपने ऑथर नेम दिया है, सर्च बुक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हम लगाते हैं और उसमें सब्जेक्ट नेम भी लिख देते हैं, तो उस ऑथर की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जितनी बुक्स होंगी वो आएंगी, क्लियर है। वॉल्यूम दे देंगे तो सर्टेन वॉल्यूम आएगी, तो ये सब फंक्शंस भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। So this is how we identify all the functional requirement, and it is basically based on the functions, okay। अब देख लेते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। नाउ नेक्स्ट इज
हाउ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसको भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश विड्रॉ फ्रॉम एटीएम और विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम। तो रिक्वायरमेंट वन क्या है, विड्रॉ कैश, ठीक है। तो विड्रॉ कैश के लिए ये एक हाई लेवल फंक्शन हो गया। हाउ, अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, अकाउंट टाइप, इसके अकाउंट नंबर, अकाउंट में सर्टेन अमाउंट है कि नहीं है, जो भी अमाउंट आपको चाहिए, ठीक है। फिर इफ़ इट इज़, देन इट विल withdraw the cash, or if it is not present, it means if the amount is not present in the account, it will display the error message। ओके, तो ये इसके सब फंक्शंस हैं जो इसके अंदर परफॉर्म होंगे। सो देयर फोर इट इज़ रिटन R1.1, ये इसका सब फंक्शन हो गया। ठीक है, सेलेक्ट विड्रॉ अमाउंट ऑप्शन। विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ कैसे ही वो अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप हमें पता चल जाएगा, या अकाउंट टाइप के लिए भी अलग फंक्शन लगा सकते हैं। यू कैन, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले यही रिक्वायरमेंट आएगी, नहीं। R1.2 को हम पहले कर सकते हैं R1.1 की जगह, कि सिलेक्ट अकाउंट टाइप, तो सेविंग करेंट जो भी है दे कैन, यूज़र कैन इनपुट, यूज़र ऑप्शन आ जाएगा इनपुट में, ठीक है। अमाउंट ऑप्शन यूज़र इनपुट करेगा। और 1.3 में क्या होगा, गेट रिक्वायर्ड अमाउंट। तो ये जो ये फंक्शन था विड्रॉ कैश, इसके अंदर जो भी डिटेल थी हमें सब फंक्शन की हेल्प से हमने गैदर कर ली, ठीक है। with the help of sub functions all the requirement has been gathered, and then after the all the requirements the certain amount has been withdrawn। तो इस तरीके से कुछ हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शंस। हाई लेवल फंक्शन, इसके अंदर सब फंक्शंस आ गए 1.1 1.2 1.3, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया है। ओके देन, ठीक है। प्रोसेसिंग में तो लिखा ही है कि अमाउंट डेबिट हो जाएगी अकाउंट से इफ़ सफिशिएंट बैलेंस इज अवेलेबल, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द एरर मैसेज। नेक्स्ट में अब हम लोग एस आर एस टेम्पलेट, टुमारो विल डिस्कस द एस आर एस टेम्पलेट। बेसिकली ये बताएगा कि एस आर एस में अंदर होता कैसे कैसे क्या है, किस तरीके से, हाउ वी विल गोइंग टू राइट द एस आर एस, ठीक है। ओके, थैंक यू।